हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और आज के मनन के लिए आइए हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत से लेकर के 10 आयत तक हम लोग सुनेंगे और देखेंगे। भाई मोनू ऊंची आवाज में पढ़े। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आमीन। प्रियो, आज का हमारा जो विषय है वो ये है आदर्श कलीसिया। आदर्श कलीसिया, अगर मैं कहूँ आदर्श परिवार, आदर्श लोग, आदर्श फैमिली जो है, आदर्श व्यक्ति, आज यहाँ पे एक मसीह समाज के लिए, मसीह के लिए, कलीसियाओं के लिए एक आदर्श की बात करता है। यह एक कलीसिया एक ऐसी है जो दूसरे कलीसियाओं के लिए आदर्श बन गई है। क्या वचन कह रहा है? वहां के लोग मूर्तों से फिरकर, छोड़कर, विश्वास को हटाकर जीवते परमेश्वर पर अपना विश्वास लाए। तो आप और हम ये न सोचें कि हम ही आज छोड़ करके आए हैं, बल्कि उन दिनों में भी यह कलीसिया के लोग अलग अलग देवी देवताओं होंगे उस समय वहां पे, जिसकी पूजा पाठ करते थे। और उन्हें छोड़ करके क्या लिखा है? परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। आज आप सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ? उस जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ? मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ? क्या मैं उसकी महिमा कर रहा हूँ? यह सोचने का एक विषय है। अभी मैंने आपको इफिसियों से मैंने पढ़ा था, परमेश्वर की इच्छा है कि आपको वो मसीह के दिल डोल में बढ़ाए, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। तुम सोचो अपने विषय में कि मैं क्यों बुलाया गया। और आज यहाँ पे एक ऐसी कलीसिया जो आदर्श कलीसिया है, आदर्श लोग हैं। बाइबल में बहुत से आदर्श मसीही लोग हुए। प्रेरितों 12:5 में ऐसा लिखा है कि जब पतरस बंदी गृह में था, और उसके बारे में लिखा है कि कलीसियाएं पीछे अपने घर में एक जगह इकट्ठा होकर के उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो कैसी कलीसिया है? प्रार्थना करने वाली। पीछे हमने क्या देखा? देने वाली कलीसिया। यहाँ क्या है? प्रार्थना करने वाली कलीसिया। आदर्श बन गए एक दूसरे के लिए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि पतरस को परमेश्वर ने छुड़ा करके ले आया जेल से। लोग ढूंढने लगे बाद में कहाँ चला गया, ये सब कैसे हुआ।
लेकिन पवित्र आत्मा है जो सब काम करता है। और यहाँ पे फिलिपियों 4:1 में पौलुस ने कहा परिवारों को और भाइयों को कि प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। क्या करो? इसी प्रकार से जैसे तुम हो, मैं आऊं या ना आऊं, मैं तुम्हें मिलूं ना मिलूं, लेकिन मसीह में, प्रभु यीशु में, विश्वास में ऐसे ही स्थिर रहो। और लिखा है जो मेरे आनंद और मुकुट का कारण है। जब पौलुस कई बार जेलों में भी गया, उसे बड़े दूर चला गया, दूसरे देशों में गया प्रचार करने के लिए, कलीसियाओं को छोड़ के गया, लेकिन जब उसको ये मालूम हुआ कि हमारे द्वारा जो प्रभु में आए हैं, जो कलीसिया है, वो कलीसिया पीछे नहीं हट गई, बल्कि आराधना वाले दिन आराधनालय में आके आराधना करते हैं। कई लोग सोचते हैं ओहो अब तो पादरी साहब है नहीं, आते नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर की इच्छा यहां पे लिखा है, एक झुंड ने चेलों की सहायता किया, एक झुंड है जो चेलों के लिए प्रार्थना कर रही है, एक झुंड है जो इकट्ठा होकर के आराधना स्तुति कर रही है। पौलुस दूर है, पादरी वहां नहीं है, लेकिन जब सुनने में आया कि कलीसिया एक सारी आई हुई थी, जो अब भवन भरा हुआ था, तो सुनने के हृदय क्या हुआ? आनंद से भर गया। वो कहता है मेरे आनंद का मुकुट तुम जो है, तुम आनंद का मुकुट हो। पौलुस को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से अधिक प्रसन्नता आई है। क्यों? क्योंकि वो नहीं भी गया, लेकिन वो कलीसिया क्या बन गई है? आदर्श बन गई है। कलीसिया आदर्श बन गई है प्रियो, क्योंकि यहाँ लिखा था, जैसा मैंने बताया था, कि वो भी मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, लेकिन जब प्रभु का वचन पहुंचा तो लोगों ने मन फिराया। आज आप लोग भारत देश के अंदर रोज लोग मन फिरा रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं लोग, और वो कहता है कि हमें उस पर हमेशा अपनी आशा बनाए रखने की जरूरत है, उसके आने की बाट जोहते रहे हम, क्योंकि वो आने वाले प्रकोप से भी बचाता है, आने वाली विपत्ति से, परेशानी से हम लोगों को बचाता है। उसके लोग जब पुकारते हैं तो वो उनकी सुनता है। हर बात को परमेश्वर देख रहा है, तुम्हारी भलाई के काम, तुम्हारी बुराई के काम, तुम्हारे मसीही जीवन का परिणाम देख रहा है, तुम्हारे मसीही जिंदगी को देख रहा है कि कितना तुम परमेश्वर के प्रति आराध्यक हो, आराधना करने वाले हो, विश्वासी हो। परमेश्वर इस बात को देख रहा है। इसलिए प्रियो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। पहली बात, पौलुस ने बात कहा 6 आयत में, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। अब सोचिए पौलुस किस प्रकार के चाल चलते थे। पौलुस ने अपने विषय में कहा था, जब प्रचार कर रहा था तो लोगों को कहा, पहला थिस्सलुनीकियों 2:14 में, हमारे सुसमाचार के द्वारा जो तुमने विश्वास किया। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे धर्मगुरु होते हैं, कहते हैं ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है, लोग आए, लोग भ्रमित कर देते हैं। तो पौलुस को जो सुसमाचार मिला था प्रभु यीशु के द्वारा, उसने उस सुसमाचार को कहा कि तुम लोगों को जो मैंने सुनाया सुसमाचार,
उस सुसमाचार के अनुसार तुमने जो विश्वास किए हो। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इसी सुसमाचार फिलिपियों 1:27 में कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के अनुसार योग्य हो। यहां पे ये बात कह दिया कि मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए, किसी और मनुष्य के द्वारा नहीं। कोई और सुसमाचार है ही नहीं हमारे लिए। जो पौलुस को सुसमाचार मिला उसने लोगों को बताया, मक्की दुनिया के लोगों को बताया, उसने वो किताब लिखा, वो किताब हमारे पास आपके पास आई है और ये कहता है कि तुम्हारा सुसमाचार मसीह के योग्य होना चाहिए। और 8वीं आयत में कहता है कि ऐसा उनका चाल चलन हुआ मसीह में कि उनकी चर्चा कहां कहां फैल गई। अखया, मक्की दुनिया, अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, परंतु तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। आज हमारे मसीह प्रिय भाई बहन जो है क्या हो रहा है, आदर्श नहीं बन पा रहे हैं, एक अच्छा परिवार मसीह नहीं बन पा रहा। एक व्यक्ति जो कहता है गले में क्रॉस टांग रखा है या घर में बाइबल रखा है, या जो कहता होगा कि मैं भी मसीह हूं, मैं इतने साल पहले विश्वास किया था, लेकिन वो भी आदर्श नहीं बन पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो सच में कहता, मुंह से कहना कुछ और है और दिखना कुछ और होता है। जब व्यक्ति देखता होगा ये संडे को भी काम पे जा रहा है या संडे भी काम ही काम कर रहा है और व्यक्ति चर्च जाता नहीं, कभी चर्च देखा नहीं जाते हुए, किसी सभाओं में नहीं, ये तो यही रहता है, तो क्या कहेंगे? वो आदर्श बन पाएगा? वो परिवार जो प्रार्थना सभा घर में नहीं रखती है, जो परिवार चर्च नहीं आ रहा है, वो आदर्श बनेंगे? सुप्रियो कह रहा है, पौलुस ये बात को कह रहे हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं, मैं मसीह में बढ़ रहा हूं। इसलिए प्रियो, तुम में जो ज्योति जलाई गई है, प्रभु ने कहा तुम्हें बुलाने के बाद मत्ती 5:14 के अनुसार कि तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति तुम में आ गई है, तो तुम प्रकाश देना शुरू कर दो। तुमने अपने प्रकाश को क्या किया है? समेट दिया है। तुम्हें जाके गवाही देना चाहिए, लोगों में एक नमूना होना चाहिए, लेकिन तुमने उस विश्राम दिन को, उस आराधना के दिन को तुमने क्या करा है? तुच्छ समझ लिया है। कैसे तुम आदर्श बन सकते हो? एक व्यक्ति आदर्श कैसे बनेगा? घर में ही आदर्श कैसे बनेगा? बाइबल पढ़ता हो, प्रार्थना करता है, वचन पे चलता है, प्रभु का भय में चलता है, वो एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है मसीहत में, और प्रभु के नाम को महिमा मिलेगा। लेकिन घर में बाइबल पढ़ना नहीं है, उठाना नहीं है, फिर प्रार्थना क्या है? कितनी देर प्रार्थना करेंगे? कल में प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। पौलुस कह रहे तुम मेरी सी चाल चलो, और हम कैसी चाल चलते हैं? इसलिए जो प्रभु के दास कहते हैं हमारी सी चाल चलो, हमें वचन के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार वो चाल चलनी जरूरी है। दूसरी बात, यहां पे इन लोगों के द्वारा मसीह की देह उन्नत हो रही है। किसकी देह? तुम में 1 कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, देह के द्वारा उसकी महिमा करें। किसके द्वारा? देह के द्वारा उसकी महिमा करें। क्या महिमा हो पा रही है? बपतिस्मा ले लिया, विश्वास कर लिया, घर बैठ गए, अपने इन हाथों के द्वारा ताली बजाया, इन मुंह के द्वारा गाना गाया, हाथों को उठाया। कौन से देह के द्वारा उन्नत हो रही भाई? कोई और देह क्या? कैसे उन्नत कर रही है आपके अंदर? उसके 17 में भी लिखा है, देखो इसको पढ़ना है, 1 कुरिन्थियों 6 का 6 अध्याय
17 से पढ़िए अगर मिल गया तो। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। समझ में आया? एक आत्मा हो जाता है जो प्रभु की संगति में रहता है। जो प्रभु की संगति में नहीं हो, कैसे उसकी आत्मा के संग रहेगा? और आगे पढ़िए। अच्छा, विचार हाँ, से ये वाली पढ़िए 20 आयत को। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम लेकर के मोल लिए गए हो, इसलिए हाँ, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अपनी देह के द्वारा क्या करे? परमेश्वर की महिमा कीजिए। क्या ये बात भूल जाए हम कि क्यों प्रभु यीशु ने हमें बुलाया? क्या उद्देश्य उसका चुन लेने का? आपके समाज में से लेकर के आया, इसलिए अपनी देह के द्वारा उसकी उन्नति होने दे। ये कलीसिया मकिदुनिया की, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का जो विश्वास बढ़ता गया, जगह जगह फैल गया, वो क्या हो गए? एक आदर्श बन गए। और वहां के कलीसिया के द्वारा मसीह की देह की उन्नति होने लगी। तीसरी बात इसमें आगे लिखा है, मसीह की इच्छा पूरी करना। क्या करना? जो मसीह चाह रहा है वो यहां की कलीसिया कर रही है। क्या? इसी थिस्सलुनीकियों के 5:16 में देखिए क्या लिखा है। 16, 17, 18, 19 देखिए। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही, क्या उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? क्या इच्छा पूरी हुई आज? आज तुमने अपनी इच्छा पूरी किया। अगर जो लोग यहां आए हैं वो परमेश्वर की इच्छा पूरी किए हैं, जो अपने घरों में हैं उन्होंने अपनी इच्छा पूरी किया है। फिर कैसे उम्मीद करते हो कि मुझे आशीष मिल जाए? कैसे उम्मीद करते हो परमेश्वर हमारी सुन को हमें उत्तर दे दे? कैसे? और आगे, आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को बस, आत्मा को न बुझाओ प्रियो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? आत्मा को बुझा रहे हैं अपने ऐसे से कामों के द्वारा, आज्ञा पे आज्ञा तोड़ने के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा पूरी न करके हम पवित्र आत्मा की आग, जो आग है, कहते हैं पवित्र आत्मा आ मुझ में काम कर। अरे कैसे काम करेगा? पवित्र आत्मा का चंगाई चाहिए ना आपको। क्या लिखा है? चंगाई किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास है। यीशु का नाम लेते हैं तब पवित्र आत्मा काम करता है। और जितने वरदान 9 प्रकार के हैं वो पवित्र आत्मा के पास है। वो यीशु के नाम से हम जब करते हैं तो वो काम करना आरंभ करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पानी डाल डाल के वो आग जलना चाह रही है, आत्मा जलना चाहता है आपके अंदर, लेकिन आप पानी डाल डाल के बुझा दे रहे हो। जलना नहीं है। और फिर उम्मीद करते हैं कि मुझे ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लिए वैसा हो जाए। वो कहते हैं कि मसीह की इच्छा पूरी उस कलीसिया से हो रही थी, इसीलिए वो कलीसिया का नाम फैलता गया। लास्ट बात यह है, पौलुस ने एक आग्रह किया है। पौलुस ने एक आग्रह किया वहां की कलीसिया से। लास्ट में उन्होंने कहा ना कि देखो तारीफ पहले क्या हुई, ओ बहुत अच्छा, ओ ये कलीसिया बहुत अच्छी है। क्या है? तुमने दान दिया, तुमने दशमान दिया, तुम हर दिन आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, तुम मसीह में, तुम लोग बहुत अच्छे, चर्चा फैल गया तुम्हारा। लेकिन मेरा तुमसे एक आग्रह और है, एक आग्रह और है। वो क्या है? 5:12 से लेकर के, पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 से 13 तक पढ़ना भाई जरा। हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम उनमें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। यह पौलुस का क्या है? एक आग्रह है।
कि तुम लोगों को किस प्रकार से रहना है, करना है। सो आज कलीसिया जिस तरीके से प्रभु ने दिया है, अब कलीसियाओं को या परिवार या व्यक्ति एक आदर्श बनने की जरूरत है। और ये हमारे सामने एक ऐसी कलीसिया प्रस्तुत की गई है जो लोगों का विश्वास को लेकर के, जीवन जीने की शैली को लेकर के, दान दशमांश को लेकर के, ये कलीसिया के जब पीछे पढ़ोगे तो लिखा है कि मुझे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया जो है बहुत ज़्यादा मेरी मदद किया है, मेरे आनंद का मुकुट बन गए। इन्होंने, मैं वहां नहीं था लेकिन इन लोगों ने फिर भी चर्च में हर हफ्ते जा के आराधना करते रहे, प्रभु को महिमा देते रहे, अपने शरीर के द्वारा उसको महिमा देते रहे, अपने जीवन को द्वारा उसकी इच्छा पूरी करते रहे। जो मैंने उनसे आग्रह किया था वो भी करते आ रहे हैं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। इस प्रकार से पौलुस बड़े ही हृदय उनका आनंदित है, क्योंकि उन्होंने दूसरी आयत में कहा था, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यह है धन्यवाद करना, जब हृदय से आनंद से भर जाता है। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।